नमस्ते। मुक्ता योगा से मैं सीमा। आज का मेरा वीडियो जो मैंने 2 दिन वर्कशॉप लिया था, फर्स्ट में एंड सेकंड में। ये 2 दिन मेरा वर्कशॉप बहुत ही, मुझे उस वर्कशॉप के लिए बहुत ही एक अच्छा रिस्पांस मिला है कि उसी से समझ में आता है कि लोग योग के बारे में बहुत अवेयर है और योग करना चाहते हैं, बट काफ़ी दिक्कतें होती है, इसकी वजह से योग नहीं कर पाते। बट हमें योग को करना ज़रूरी है आज की इस सिचुएशन में, बहुत ही ज़रूरी है। और उसी से रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आप लोग घर पे उसकी प्रैक्टिस कर सको प्रॉपरली। जैसे उस सेशन में हमारे दोनों चीज़ें, दोनों 2 दिन जो हमारा सेशन में जो भी आसन्स प्राणायाम हुए हैं और कुछ थेरेपीज हुए, सारी थेरेपीज ही थी, थेरेपीज हुई है, उन सारी थेरेपीज को आप प्रॉपरली देखो और आप उसको करने की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, उसको करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। क्योंकि आप जिन्होंने भी ये वर्कशॉप किया है उनको तुरंत बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या किया है और हमें ब्रीदिंग कैसे मेंटेन करना है, हमें कैसे पोजीशन लेनी है, ये सारी चीज़ें उनको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। ओके, तो ये 2 दिन का वर्कशॉप मेरा इसीलिए का था कि आपका लंग्स ओपन हो, आपकी लंग्स की स्ट्रेंथिंग बढ़े, आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़े, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। इसके लिए हमारा ये प्रयास था 2 दिन। तो ये आज मैं इस वीडियो में वही दिखाने जा रही हूँ और ये देखने के बाद आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए ना, स्टार्ट सिटिंग पर्वत आसन। ब्रीथ इन while lifting hand up. Hold the position for 10 seconds and do deep breathing in and out from nose. इस सिटिंग पर्वत आसन में आपको अपने आप को होल्ड करके रखना है। इसी पोजीशन में आपको अपनी ब्रीदिंग मेंटेन करनी है। सांस लेना और छोड़ना पूरी तरह से नाक के द्वारा होना चाहिए। ये राउंड आपको 30 टाइम्स करना है। 10 में डिवाइड कर 10 के 3 राउंड आपको करने हैं। देन रिलैक्स। Now next, lift your hand into shoulder line while inhaling the same time. सांस लेते हुए ही अपने दोनों हाथों को शोल्डर के लाइन में स्ट्रेच कीजिए। आपके हाथों के तलवे यानी पाम को बाहर की तरफ खोल के रखिए और यहीं पे आपको ब्रीदिंग स्टार्ट करना है। इन एंड आउट कंप्लीटली फ्रॉम योर नोज। यहाँ पे आप पॉज ब्रीदिंग भी कर सकते हैं, रुक रुक के सांस ले सकते हो, रुक रुक के सांस बाहर छोड़ सकते हो, बट नाक के द्वारा। बहुत ही लंग्स को खोलने में आपको काफ़ी हेल्प करता है ये दोनों आसन, सिटिंग पर्वतासन एंड शोल्डर लाइन स्ट्रेच। ये दोनों आसनों का कॉम्बिनेशन अभी हमें यहाँ पे करना है। सांस लेते हुए दोनों हाथों को पर्वतासन में लेना है और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को शोल्डर के लाइन में स्ट्रेच करना है। ब्रीथ इन हैंड अप, ब्रीथ आउट हैंड डाउन इन शोल्डर लाइन। ब्रीथ इन हैंड अप, ब्रीथ आउट हैंड डाउन इन शोल्डर लाइन। ओके, कंटिन्यू करते रहिए। लंग्स को ओपन करने में काफ़ी हेल्प करता है ये आसन। बहुत ही एक अच्छा स्ट्रेचिंग भी है और एक आसन भी है, तो बहुत ही एक अच्छा इसका इफेक्टिव बेनिफिट हमें मिलता है। रिलैक्स फॉर 10 सेकंड। नाउ नेक्स्ट, सुखासन साइड स्ट्रेच। अपना लेफ्ट हैंड ऊपर लीजिए और धीरे से राइट साइड में झुक जाइए। सेंटर लाइन से साइड में झुकना है और साइड के सारे पार्ट को स्ट्रेच कीजिए। यहाँ पे आपको ध्यान देना है लंग्स पे। लंग्स पे आपके ब्रीदिंग जो चल रहा है वो नोज के द्वारा ही होगा। इस पोजीशन को होल्ड करके रखना है और पेट से सांस लेना है। जब आप सांस ले रहे हो तो पेट बाहर निकलेगा और जब सांस छोड़ रहे हो तो पेट अंदर की ओर जाएगा। इस तरह से आपको अपने ब्रीदिंग को मेंटेन करना है। अपना साइड चेंज कीजिए। ब्रीद इन, नेवल गोज अप, ब्रीथ आउट, नेवल गोज डाउन। इस तरह से अपने ब्रीदिंग पैटर्न को पेट के साथ कनेक्ट कर दीजिए, नेवल के साथ कनेक्ट कर दीजिए। ब्रीद इन एंड ब्रीथ आउट and relax for 10 seconds. Now next asan, manjarasan. It's the mouth exhalation.
यहाँ पे नाक, मैं आगे से दिखा रही हूँ, नाक से सांस लेनी है और माउथ से सांस बाहर छोड़नी है। और वो सांस आपकी ऐसी छूटेगी जैसे हम लोग गले से खराश करते हैं, उस टाइप में गले से बाहर डायरेक्टली लाइक इस तरह से आपको आवाज़ आनी चाहिए गले से। ब्रीद इन फ्रॉम नोज एंड ब्रीद आउट फ्रॉम माउथ। साइड व्यू में दिखा रही हूँ कि आपका प्रॉपर बॉडी पोस्चर परफेक्ट होना चाहिए। और जब आप सांस ले रहे हो तो अपने लंग्स को, चेस्ट को कम्प्लीटली, बेली को नीचे की ओर पूरी तरह से ग्रेविटी नीचे खींच रही है। और जैसे आप ब्रीद आउट करते हो तो कम्प्लीटली पुल कीजिए, अपने चेस्ट को पुल कीजिए, नेवल को पुल कीजिए, अपने पेल्विक को पुल कीजिए, डायफ्राम को पुल कीजिए। एंड देन अगेन इनहेल एंड एक्सेल। इस तरह से 10 राउंड आपको कंप्लीट करते जाना है। देन रिलैक्स। स्प्रिंग्स पोज। स्प्रिंग्स पोज बहुत ही एक अच्छा आसन है, पोजीशन है, जिसमें आपको बेली ब्रीदिंग करना होता है। बेली ब्रीदिंग करना है, पेट के बल लेट जाना है, दोनों हाथों को आगे स्ट्रेच करना है, मतलब हाथ आगे लेना है, एल्बो से बेंड करके रखना है, जैसे पिक्चर में दिखा जा रहा है वैसे ही आपको पोजीशन लेना है। और इनहेल एंड एक्सेल आपको अपने नोज़ के द्वारा करना है। और यहाँ पे जब आप इनहेल करते हो तो अपने नाभि को खुला छोड़िए, और जब आप एक्सेल करते हो तो नाभि को अंदर की ओर कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, खींचिए नाभि को अंदर। इस तरह से इस ब्रीदिंग को कम्प्लीटली मेंटेन करना है 30 टाइम्स। 10 के 3 राउंड में आपको डिवाइड कर दीजिए। 10 ब्रीथ होने के बाद आप मकरासन में जाइए, फिर से 10 वापस आके फिर से 10 राउंड कीजिए एंड देन रिलैक्स फॉर 10 सेकंड। नाउ नेक्स्ट पोज आता है हमारा रिक्लाइन डायफ्राम ब्रीदिंग। यहाँ पे 2 कुशन हमें चाहिए। एक होगा हमारा नी के नीचे सेट होगा और दूसरा हमारा एग्जैक्टली नेक के नीचे सेट होगा। अपर बैक एंड नेक उसके नीचे सेट होगा। दोनों हाथों को नेवल के ऊपर सेट करके रखिए। ब्रीद इन फ्रॉम नोज एंड ब्रीद आउट फ्रॉम नोज। आप यहाँ पे माउथ से भी एक्सेल कर सकते हो वाइल प्रेसिंग योर नेवल। ओके, अगर नाक के द्वारा अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो एक्सेल करने में तो आप माउथ के थ्रू भी एक्सेल कर सकते हो। नाउ ब्रीद इन फ्रॉम नोज एंड ब्रीद आउट फ्रॉम नोज और माउथ वाइल प्रेसिंग योर नेवल। नेवल को प्रेस करते हुए ही आपको एक्सेल करना है, सांस बाहर छोड़नी है। और इसके 20 ब्रीथ आपको राउंड करने हैं। 3 राउंड 20 ब्रीथ होनी चाहिए। Then relax for 10 seconds. Now next, पदीदार आसन। पदीदार आसन एक बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही एक अच्छा आसन है, पावरफुल आसन है, जिसमें आपको अपने आर्मपिट को प्रेस करना होता है अंदर की तरफ। दोनों हाथों की पोजीशन जैसे मैंने दिखाई है वैसे ही अपने आप को दोनों हाथों को सेट कीजिए और दोनों हाथ क्रॉस में आर्मपिट के अंदर सेट करते हुए चेस्ट के ऊपर रखिए। देन इनहेल, lift your arm, breathe out and press your armpit inward. अंदर की ओर दबाइए, हाथों की उंगलियों को आर्मपिट के अंदर दबाइए। जितना स्ट्रांगली कर सकते हो उतना प्रॉपरली करने की कोशिश ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये आसन आपके बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। चेस्ट के अंदर की कंजक्शन को रिमूव करने का काम करता है। Breathe in and breathe out from your nose. यहाँ पे भी आप माउथ से एक्सेल कर सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो नोज से एक्सेल करने में तो आप माउथ से एक्सेल कर सकते हो। आप अपने डायफ्राम को भी फ्री करते हो। यहाँ पे बहुत ही एक अच्छा आसन है, बहुत ही नाइस पोज है। ऑक्सीजन भी इम्प्रूव करता है, हमारा ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ाता है, फीवर को निकालता है, बॉडी पेन निकालता है, चेस्ट के कंजक्शन को निकालता है। तो इसके जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही वो हेल्पफुल होगा। एंड देन नाउ रिलैक्स, रिलैक्स फॉर 10 सेकंड। सुपाइन वक्रासना। यहाँ पे डीप ब्रीदिंग करना है आपको विथ नोज। आपका फोकस सीलिंग की तरफ होगा। दिस पोज इम्प्रूव डाइजेशन। ओके, ब्रीद
इन एंड ब्रीथ आउट। लेग को साइड टू साइड टर्न करते जाइए। इनहेल सेंटर एंड एक्सेल टर्न योर बोथ लेग टू अदर साइड। दोनों पैर को एक्सेल करते हुए साइड टू साइड टर्न करते जाना है। इनहेल करते हुए दोनों पैर को सेंटर में लाना है और एक्सेल करते हुए पैरों को साइड में लेके जाना। बट जहाँ पे हो सकता है पोजीशन को होल्ड करके रखिए और वहीं पे ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट कीजिए 3 सेकंड। एक साइड में 3 सेकंड होल्ड करके रखना है। देन इनहेल एंड एक्सेल, रिलैक्स फॉर 10 सेकंड। नाउ नेक्स्ट आसन मांजरा आसन एंड पर्वतासन। ये दोनों आसन बहुत ही हेल्पफुल होते हैं हमारे चेस्ट के अंदर का कफ बाहर निकालने के लिए। इनहेल करते हुए मांजरासन में आना है और एक्सेल करते हुए पर्वतासन में जाना है। मांजरासन इनहेल एंड पर्वतासन एक्सेल। छाती के अंदर का कफ बाहर निकालने के लिए, गले के अंदर का कफ बाहर निकालने के लिए ये आसन परफेक्ट है, बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि शरीर के अंदर गर्मी बढ़ जाती है जब आप इसके 30 राउंड कंटिन्यूस करते हो। एंड देन रिलैक्स फॉर 10 सेकंड। नाउ नेक्स्ट आसन इज द भूमि नमन आसन, एक्सलेशन विथ माउथ। इस आसन में नोज के द्वारा इनहेल करना है, सांस लेनी, और एक्सेल माउथ के द्वारा एक्सेल करते जाना है। और माउथ एक्सेल ऐसे करेंगे जैसे गले से खराश बाहर निकल रही है। इस तरह से आपको खराश करना है, इस तरह से आपको ब्रीथ आउट करते जाना है। रिलैक्स। नाउ नेक्स्ट हमारा पोज आता है रिलैक्सेशन विथ नॉर्मल ब्रीदिंग। आपको रिलैक्स करना है, नॉर्मल ब्रीदिंग। यहाँ पे 2 पिलो की हमें ज़रूरत है। एक पिलो हमारा कम्प्लीटली बैक के नीचे होगा और एक पिलो हमारा नेक के नीचे होगा। तो यहाँ पे हमें दोनों पिलो को प्रॉपरली सेट करना है आपके बैक और नेक के नीचे। कंप्लीट हेड टू लोअर बैक तक कवर हो जाने चाहिए दोनों कुशन। और रिलैक्स कीजिए, यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए। Relax and start normal breathing for 5 minutes. Stay in this position for 5 minutes. Completely relax. Now next pose is a Makrasana. मकरासना के लिए भी हमें 2 पिलो की ज़रूरत है। यहाँ पे एक पिलो सेट होगा हमारे एंकल के नीचे और एक पिलो सेट होगा हमारे नेवल के नीचे। ये आसन हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रभाव बढ़ाता है। ऊर्जा क्योंकि नाभि को एक्टिव करता है तो ऑटोमेटिकली हमारे शरीर में एनर्जी का लेवल बढ़ा देता है। ये पोजीशन ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने की कोशिश करता है, कोशिश नहीं बढ़ता ही है, ऑक्सीजन लेवल कम्प्लीटली इंक्रीज होता है इस पोजीशन में। कम्प्लीटली एक्टिवेट करता है नेवल को, आपके नाभि चक्रास को। एनर्जी के सारे चैनल्स को ओपन करने का काम करता है ये पोज। कंटिन्यू ब्रीदिंग करते रहिए नॉर्मल मकरासन में। इनहेल एंड एक्सेल फ्रॉम योर नोज एंड रिलैक्सली ब्रीदिंग। एकदम नॉर्मल ब्रीदिंग होना चाहिए इस पोज में आपका। प्रोनिंग पोज। यहाँ पे भी 2 पिलो की आपको ज़रूरत है। एक पिलो सेट होगा आपके नी के नीचे एंड दूसरा पिलो सेट होगा आपके अंडर द चेस्ट, यानी चेस्ट के नीचे। और यहाँ पे डीप ब्रीथिंग स्टार्ट करना है। डीप ब्रीथिंग फ्रॉम नोज एंड डीप ब्रीथ आउट, लेंदी ब्रीथ आउट। लेंदी मीन्स कि आपको एक धीरे से बट लंबी गहरी सांस अपनी नोज के द्वारा बाहर छोड़ते जाना है। और इस पोज में भी फिर से रिलैक्स रहिए, कम्प्लीटली रिलैक्स रहिए। 20 के 3 राउंड यहाँ पे आपको करने हैं ब्रीदिंग के। नाउ नेक्स्ट हमारा बहुत ही अच्छा नाइस पोज मत्स्य क्रीड़ा आसन। ये बहुत ही रिलैक्सिंग पोज है। आराम से मेंटली फिजिकली टोटली रिलैक्स हो जाते हैं इस पोज में हम। एक हैप्पी बेबी पोज है जिसमें हमारे कुशन हमारे थाइस के, लेग के थाइस के नीचे सेट करना होता है
और नेक को भी उसी साइड में टर्न करना है जिस लेग के नीचे आपने कुशन रखा है। एंड देन रिलैक्स, एकदम टोटल ब्रीदिंग नॉर्मल होना चाहिए। कंटिन्यू विथ नॉर्मल ब्रीदिंग। रिपीट द सेम ऑन अदर साइड। यही पोज आपको दूसरे साइड में मेंटेन करनी है। दूसरे साइड में भी आपको 20 ब्रीथ कंटिन्यू करने हैं। कंप्लीटली मेंटली आपको रिलैक्स कर देता है ये पोज, एंड फिजिकली भी, मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरह से आप कंप्लीटली रिलैक्स हो जाते हो इस पोज में। नाउ नेक्स्ट आता है यष्टिकासन। यष्टिकासन आपके शरीर को कंप्लीटली स्ट्रेच करता है, खींचना है दोनों तरफ से, हाथ की तरफ से और पैर की तरफ से भी आपको कंप्लीटली स्ट्रेच करना है। लाई डाउन ऑन योर बैक and stretch your hand and leg in opposite direction and do deep inhale from nose and exhale from mouth. बैक के बल लेट जाना है, अपने हाथों को और पैरों को, दोनों पैर की तरफ स्ट्रेच होंगे, हाथ की तरफ स्ट्रेच होंगे, बाहर की तरफ, कंप्लीटली बाहर की तरफ स्ट्रेच होंगे। कंप्लीट शरीर को स्ट्रेच कर लीजिए, शरीर के अंदर तान दीजिए और उसी में ही आपको अपनी ब्रीदिंग को मेंटेन करना है। Deep slowly inhale with nose and deep exhale, लें दे exhale from your mouth. Okay, मुंह से धीरे सांस बाहर छोड़नी है और नाक के द्वारा धीरे लंबी गहरी सांस लेनी है। इसे कंटिन्यू करते रहिए। 30 आपके राउंड ब्रीदिंग के होनी चाहिए। 10 के 3 रिपीटेशन कीजिए एंड देन रिलैक्स रिलैक्स। टेक योर हैंड डाउन एंड रिलैक्स। नेक्स्ट आसन half Shashankasan. It's a totally intercostal breathing in this asana. इस आसन में आपके इंटरकोस्टल ऑर्गन कंप्लीटली इन्वॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पे आपको 10 के 3 राउंड करने हैं ब्रीदिंग के, इन एंड आउट कंप्लीटली करते रहिए, धीरे धीरे करते रहिए। इनहेल एंड एक्सहेल। नाउ नेक्स्ट आता है आपका ब्लो ब्रीदिंग। ब्लो ब्रीदिंग आपको अपने पेपर को मुंह के सामने पकड़ना है, हाथों को सीधा रखना है और जोर से मुंह से हवा बाहर निकालनी है। मुंह को फुलाते हुए हवा बाहर निकालिए। चेस्ट को अपने अंदर की पूरी ताकत लगा दीजिए, हवा बाहर निकालनी है, सांस बाहर छोड़ने में। और जैसे 10 राउंड होते हैं कंप्लीट, आपको रिलैक्स करना है। ऐसे 3 राउंड आपको करने हैं, यानी 30 टाइम्स। And then relax for 10 seconds. Relax for 30 seconds. Then rub your palm and apply it on your face. Relax. Thank you.